तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम बीजगणित व्यंजकों का लासा व मासा आपको बताएंगे। देखिए, इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम आपको बता चुके हैं। तो जिन लोगों ने ये वीडियो क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर ये दोनों क्लासेस देख लें। उसमें एक में हमने एलसीएम और एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, दूसरे में हमने अपवर्तिक अपवर्तिक और अपवर्तक बताए हैं। ठीक है, अपवर्तक। ठीक है, और इसके बाद हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो इससे कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, ये तो आपको ये जरूरी है, ये जरूर वीडियो जाकर आपको पहले देखनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम बीजी व्यंजकों का लासा और मासा सिखाएंगे, क्योंकि ये देखिए, ये भी जो चैप्टर 4 में है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि ये आपको स्किप नहीं करना है। कुछ लोग क्या है, ये इसको स्किप कर जाते हैं, इसको मतलब छोड़ देते हैं, और इस चैप्टर को में मतलब एलसीएम एचसीएफ संख्याओं का बता देंगे लेकिन बीजी व्यंजकों का छोड़ देते हैं। लेकिन हमने सोचा कि हम आपको सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, हो सकता है एक ना क्वेश्चन इससे फंस जाए। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आइए देखते हैं। और देखिए, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस से हम बाहर बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है और जो सिलेबस में है हम वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और देखिए ये चैप्टर आज पूरा हो जाएगा, और इसके बाद क्या है, एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले जितने सारे क्वेश्चन होंगे हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपका ये एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, और इसके बाद आपको ये एलसीएम और एचसीएफ आगे तक भी आपको काम करेगा। आप सीटेट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये नहीं है कि केवल डीएलएड में, ये हर एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम में आपको बेनिफिट आपका होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है 6x² वाई स्क्वायर कामा 10x⁴ y⁴ फिर है 30x⁴ और y⁴। अब देखिए, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। देखिए, तो पहले हम लासा निकालना आपको बताते हैं। देखिए, तो पहले हम संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जितने संख्याएं दी हैं, फिर ठीक है, ये देखिए 6, 10 और 30, इनका हम एलसीएम पहले निकालेंगे। देखिए, तो इनका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। देखिए, 6, 10, ये सारा कुछ हम इससे पहले वाले क्लास में आपको बता चुके हैं। ठीक है, और इनके दो दो तरीके हमने बताए हैं। अब इसका एलसीएम निकालिए। देखिए, 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 5 10, ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए। 3 से 3 नहीं कटते, 3 करना 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 करना 3, 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 करना 5। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6, 6 पंचे 30। तो अब देखिए संख्या का एलसीएम कितना आ गया, जो ये जितनी संख्याएं दी थी, तो इसका तो एलसीएम आया है 30। अब देखिए हमें जो ये बीजगणितीय वेरिएबल्स हैं, चर हैं, ये जो चर राशियां हैं, इनका हम एलसीएम कैसे लेंगे। देखिए, एलसीएम तो ये 30 हुआ। देखिए, यहाँ पर हम सबसे, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि देखिए एक्स की घात, देखिए एक्स की सबसे बड़ी घात इसमें कहाँ है। तो यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 4 है, यहाँ भी एक्स की घात 4 है। तो सबसे एक्स की घात बड़ी कौन है, 4। तो ये ले लेंगे एक्स की घात 4। अब वाई की घात सबसे बड़ी देखिए कहाँ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई की घात 4 है, यहाँ वाई की घात 3 है, या इसे वाई क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, ये। ठीक है, अब हम इसको ले लेंगे, तो y की घात 4। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, इसका लासा क्या होगा, देखिए लासा। तो इसका लासा हो जाएगा 30 x⁴ और y⁴। ठीक है, ये तो हो गया लासा का। अब इसका मासा हम कैसे निकालेंगे। देखिए, तो मासा आप देख लीजिए। देखिए, मासा कैसे निकालते हैं। अब 6, 10 और 30 का मासा निकालेंगे। तो देखिए 6, देखिए 6 के हम गुणनखंड कर रहे हैं, 6 के, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब 10 के गुणनखंड कीजिए, 10 के गुणनखंड कीजिए, तो 10 के, तो पंचे 10 होगा। अब 30 के कीजिए, अब देखिए 30 के गुणनखंड कीजिए, तो 30 के देखिए, तो पंचे 10 और तियां 30। ठीक है, अब गुणनखंड हो गए। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये देखिए 2 कॉमन मिल रहा है तीनों में, तीनों में 2 कॉमन मिल रहा। तो एचसीएफ मासा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इन इसमें देख लीजिए, अब जो x की घात है और y की घात, अब एक्स वाई एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, x है, x की घात 2 है, y की घात 2 है यहाँ पर, तो सबसे छोटी पावर हम लेंगे। ठीक है, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर देखिए कौन सी है,
तो सबसे छोटी पावर है y की पावर 2 और x की पावर 2। तो हम ले लेंगे x की पावर 2 और y की पावर 2। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2x² y², ये हो जाएगा आपका आंसर और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है, 10x की x² yz कामा 15x yz², 20x² y² z। अब इसका देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सेम वैसे ही पहले हम 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए तो पंचे 10, 15 नहीं कटेगा तो देखिए हो जाएगा 10। ठीक है, फिर 2 से काट लीजिए तो ये 5, ये भी नहीं कटेगा, ये 2 पंचे 10। अब 5 से काटिए, 5 गन्ना, 5 तिया 15, 5 गन्ना। फिर अब 3 से काट दीजिए तो देखिए 1, 1, 1, ये तीनों कट जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, इनका सबका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, पंचे 20 और 20 तिया 60। तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका, संख्याओं का आ जाएगा तो 60। ठीक है, देखिए संख्या का एलसीएम आ गया 60। अब देखिए एलसीएम हम पहले बता चुके हैं कि सबसे, अब हाईएस्ट पावर देखिए, देखिए एक्स वाई जेड में सबसे हाईएस्ट पावर देख लीजिए, सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो सबसे हाईएस्ट पावर तो एक्स स्क्वायर ही हुई। तो हम एक्स स्क्वायर लेंगे। अब वाई की सबसे हाईएस्ट पावर देख लीजिए, तो यहाँ पर वाई की पावर, यहाँ वाई सिंगल है, यहाँ वाई सिंगल है, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब जेड की हाईएस्ट पावर देखिए, कहाँ है जेड की हाईएस्ट पावर, ये है जेड का स्क्वायर देखिए, तो जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ के लिए क्या करना होगा, अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। देखिए 10 के गुणनखंड कीजिए तो 10 के 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 15 के गुणनखंड कीजिए तो देखिए 3 बच्चे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 के गुणनखंड कीजिए तो 2 पंचे 2 तिया, नहीं 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 10 नहीं होगा, तिया देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, ये गुणनखंड हो गए। अब एचसीएफ में क्या होता है, देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन देखिए 5 है, ये तीनों में कॉमन 5 मिल रहा है, तो हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ में देखिए अगर एक्स वाई जेड में हम मासा लेते हैं, देखिए एचसीएफ, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे एचसीएफ क्या होता है, सबसे लोवेस्ट पावर लिखी जाती है, मतलब सबसे छोटी पावर। तो देखिए एक्स की सबसे छोटी पावर कहाँ है, तो एक्स की घात 1 यानी एक्स है, तो एक्स लिख देंगे। और वाई की सबसे छोटी पावर तो हम वाई लिख देंगे। ठीक है, इस पर कोई घात लगी नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, अब जेड की सबसे छोटी पावर तो देखिए जेड ही है, ये हो जाएगा एचसीएफ, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए जिन लोगों को अभी लग रहा है कि ये जो बीजगणित जो ये लासा मासा अभी कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए अभी हमने बीजगणित पढ़ा ही नहीं है। बीजगणित अभी आगे चलकर जब वो टॉपिक आएगा जो चैप्टर, तो वहां पर हम बीजगणित का गुणा भाग बहुत अच्छे से आपको सिखा देंगे। ठीक है, वहां पर आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। यहाँ पर हम केवल बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक अगला सवाल और ले लेते हैं, जिससे कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए तीसरा सवाल, अगर कोई इस प्रकार का अगर सवाल आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना हो। ज्यादातर देखिए आएगा एलसीएम ही, लेकिन हम आपको साथ साथ दोनों चीज बता रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ भी पूछे आप तुरंत सॉल्व कर लें। अब देखिए इसका इसका हम अलग अलग निकाल रहे हैं। देखिए ये देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी पर है बिल्कुल। तो ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में। तो वही ये लिखा है, देखिए ए की जगह पर एक्स है और 9 है यानी 3 का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन गया वही फार्मूला। अब इस पर खोल दीजिए तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए ये इसका, हम इस हिसाब से 9 को इस हिसाब से तोड़िए कि जब अगर जोड़ें, देखिए ये सब हम बीजगणित जब आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए 9 को इस हिसाब से तोड़िए कि जोड़ें तो आ जाए 3 6 और गुणा करें तो 9 हो। तो देखिए 3 गुणे 3, देखिए 3 का हम गुणा कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 3 इंटू 3 है 3 इंटू 3। अगर 3 को हम जोड़ रहे हैं देखिए तो 6 आ रहा है। तो वही हमने बताया कि अगर 3 से गुणा करें, 3 को 3 से गुणा करें तो 9 आ जाए और उसी संख्या को जोड़ें तो ये 6 आना चाहिए, तो वही आ रहा है, तो सही है इसका मतलब। तो देखिए 3x प्लस 3x प्लस 9
ठीक है। अब देखिए एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे इसमें तो एक एक्स बच जाएगा, तो एक एक्स हो जाएगा प्लस ये जो 3 है, तो ये 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर अब 3 कॉमन लेंगे 3, तो एक्स ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा और ये 3 यहाँ प्लस है तो 3 त्रिका ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स प्लस 3 ये वाला और एक ये वाला एक्स प्लस 3, इधर इतना आ गया और इधर क्या है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए इसको दो बार है ना एक ही जैसा, तो एक्स प्लस 3 का इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3, इसको हम जब गुणा करें तो ये एक्स प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 3 गुणे 3, तो आप ये लिख देंगे 3 स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए लिखा है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है देखिए, यहाँ पर देख लीजिए एक्स प्लस 3 है और यहाँ एक्स प्लस 3 की घात 2 है, तो बड़ी पावर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 की घात 2, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स माइनस 3, ये छूट रहा है तो इसको भी लिख लेंगे एक्स माइनस 3, ये भी लिख लिख लेंगे, ठीक है। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा देखिए, एचसीएफ, एचसीएफ में क्या हम करते हैं, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक्स प्लस 3 है और यहाँ पर भी एक्स प्लस 3 की घात 2 है, तो हम एक बार लिख लेंगे एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है देखिए, तो हम जब अब ये इसका जो बीज गणित आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको डिटेल्स इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर हम केवल मेरा उद्देश्य था कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाए, तो हम यही आपको यहाँ पर हमने बताया है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े जुड़े रहिए और हम आगे आपको बहुत अच्छे से और भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का आपका डाउट ना रहे और ना आपका मैथ में बैक लगी। और देखिए पेड क्लास के चक्कर में मत पड़ना कहीं भी, सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और सारा कुछ देखिए यहाँ इसके लिए डीलर में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से अच्छे आप नंबर लाएँगे। देखिए इसमें ज़्यादा बोझ है नहीं, है सरल ही, बस आपको क्या करना है थोड़ा कंटिन्यूटी रखनी है। मैथ को रेगुलर पढ़ना है और सब्जेक्ट को धीरे-धीरे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैथ में रेगुलरिटी अगर नहीं रहेगी तो वहाँ बैक लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप एक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएँगे। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।